अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। नाज़रीन, डॉक्टर हसनैन जावेद वाशिंगटन में मौजूद हैं। निजी मसरूफियत की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नदीम चौधरी साहब। उनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मियां सैफुर रहमान साहब, और लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे सलमान सफदर जो कि माहिर कानून है। नाज़रीन, इमरान खान को तोशाखाना केस में जब वो समाअत के लिए गए हैं तो उनके वारंट गिरफ्तारी तो मनसूख कर दिए गए हैं, लेकिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो हंगामा राई हुई उसमें इमरान खान समेत कुछ पीटीआई कारकुनान और कुछ उनके जो पीटीआई के ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ कुछ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अफवाहें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन से कबल इमरान खान को किसी न किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा जो है वो पीटीआई को दहशतगर्द जमात और कलदम कराने के हवाले से बातें कर रही हैं, और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि इस मामले पर कानूनी टीम से मुशावरत भी जारी है। अब इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। इसी तमाम तर टॉपिक पर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सलमान सफदर साहब जो कि माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो जो जमान पार्क में ये जो सर्च वारंट लेकर पुलिस वहां पर गई है, कानूनी तौर पर आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब का कहना है कि सर्च वारंट के मुताबिक के 2 लोग सिर्फ जाकर वहां पर सर्च कर सकते हैं, और ये जो वहां पर नफरी गई और तोड़फोड़ की गई, इस तमाम तर जो ऑपरेशन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो वाकयात रूनुमा हुए हैं ये बड़े अनफॉर्चुनेट वाकयात हैं, स्पेशली जबकि ये सारा मामला एक रिट पिटिशन में लाहौर हाई कोर्ट के पास पेंडिंग भी था, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इस सारे ऑपरेशन की। ये इस बात का फ़ायदा उठाया गया कि खान साहब को बड़े तरीके से टाइमिंग इसकी ऐसी रखी गई कि जिस वक़्त वो अपनी पेशी के लिए, तोशा खाना की पेशी के लिए इस्लामाबाद रवाना होते हैं तो पीछे वो जितनी आने वाले वक्त के लिए अपनी राह को, जिसे हमवार कहना होता है, वो किया गया ताकि उनकी गिरफ्तारी को किसी फ्यूचर दिन में किसी ऐसे मुकदमे में जिसमें अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसमें वो जमानत पर नहीं है, उसको बुनियाद बनाकर तो उनके घर पर हमला किया जाए। अब ये टीयर गैस का इस्तेमाल करना, घर में तोड़ फोड़ करना, घर के अंदर घुस जाना, उनकी फैमिली भी उस वक्त घर के अंदर मौजूद थी, उनकी वाइफ भी उस वक्त मौजूद थी, ये अनकॉल्ड फॉर और अननेसेसरी एक्शंस थे सारे के सारे, और इससे कोई अच्छा तासुर, कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पंजाब पुलिस का गया। जहां तक सवाल है कि आपने रास्ते से कुछ चीजें या कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस को या ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना था, उसकी तो सेंस बनती है। अब ऐसी फुटेज भी आ गई है, कैमरे की आंख से कुछ बचता नहीं है, बहुत सारे लोगों ने तस्वीर भी ली हैं, वो भी मंजर आम पे आई हैं कि बहुत सारा एविडेंस वहां पर प्लांट किया गया है। तो जब पुलिस ऑफिसर्स को देखा गया है वहां पर गैर कानूनी चीजें ले जाते हुए और प्लांट करते हुए, तो फिर वो जो भी वहां से रिकवरीज हुई या जो भी वहां से चीजें बरामद हुई, उनका मकसद, जैसे कि अभी आपने अपने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि कुछ बन नहीं पा रहा, तो तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल सीन से आउट करने के लिए इसको एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन आप बना दें, बैंड पॉलिटिकल पार्टी बना दें। तो मेरा ख्याल है कि ये आजमाया जा रहा है, ये ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जा रहा है कि अगर किसी केस में डिस्क्वालीफाई नहीं होते, अगर किसी और मुकदमे में अरेस्ट नहीं होते, अगर उनका कोई और सोल्यूशन नहीं निकलता, तो एक ये भी आजमाया जाए कि उनको एक उनकी पॉलिटिकल पार्टी को ही बैन कर दिया जाए। तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसे हो सकता है? देखिए, ये इसकी एक अटेम्प्ट तो नजर आती है, जो फॉरेन फंडिंग का जो मुकदमा जो कि बुरी तरह क्लैप्स हुआ, उसमें फौरी जमानतें भी हो गई, और अगर आप वो ऑर्डर्स अगर देखें तो उन ऑर्डर्स में जजेस ने ऑलरेडी अपना माइंड दिया है कि इस फॉरेन फंडिंग के केस में कुछ नहीं है। तो उसको भी लिंक इसी चीज से किया जा रहा था कि इस पार्टी को किसी तरीके से बैन किया जाए कि इनकी फंडिंग ठीक नहीं है। मगर वो फंडिंग जब देखा तो वो सिर्फ डोनेशंस निकली। जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा, जलजला आया इस्तांबुल में, तुर्की में, तो एक पाकिस्तानी ने उठ के 30 मिलियन जो है वो डॉलर्स जो है वो डोनेशन दे दिए एक पाकिस्तानी ने, अल्लाह के बंदे ने। तो ऐसे बड़े बंदे हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़े फिक्रमंद हैं, पाकिस्तान की वेल बीइंग के लिए, सर्वाइवल के लिए, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, और ये सपोर्ट मेरा ख्याल है पूरी दुनिया से आती है। तो ये जो आपका सवाल है कि इसको बैन करने
का एक अंदिया तो ऑलरेडी पॉलिटिकल फंडिंग केस जो कि फ्लॉप हो गया के बाद ये मैं दूसरी अटेम्प्ट देख रहा हूं कि वहां से ऐसा मवाद मिला है जो कि दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो सकता है या पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। जैसे ये कह रहे हैं कि पेट्रोल के बम मिले और एम्यूनिशन मिला और गैर कानूनी चीजें जो मिली। तो देखिए, मौका तो कोई भी हाथ से जाने नहीं दिया जा रहा। अगर मैं देखूं कि खान साहब गुज़िश्ता 4-6 महीने में कितनी दफा घर से बाहर निकले हैं, मेरा ख्याल है वो 3 या 4 दफा बाहर निकले होंगे, और वो भी अदालतों में पेशियों के लिए। हाँ। और उस दौरान इनके ऊपर 80-90 क्रिमिनल केसेस बन गए। वो तो सेंचुरी कंप्लीट होने वाली है। अब मियां सैफुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफुर रहमान साहब, आप सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने असल में एक पॉइंट जरा टेक्निकल लेना है, क्योंकि आप इसमें रहनुमाई करें कि जो रिकवरीज वो कह रहे हैं, आप कहते हैं ना प्लांटेड चीजें वहां रखी गई हैं, तो कानून का जो मुरवजा तरीका है, मैं लेमैन, आप इसमें ज्यादा अच्छी बात कर सकते हैं, यू आर एन अथॉरिटी ऑन दैट, कि रिकवरी के लिए तो इंडिपेंडेंट विटनेसेस का भी होना जरूरी होता है ना जी। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि सर्च वारंट पे सिर्फ 2 अफराद जाके वहाँ पे रेड कंडक्ट कर सकते थे या सर्च कंडक्ट कर सकते थे। ये जनाब 2 वजाहतें जरा हमें रहनुमाई कर दें जरा। देखिए, बात यह कि अगर कोई चीज डाउटफुल हो जाए, मेरे लिए यही काफी डाउटफुल है कि अगर पुलिस ऑफिसर्स बाहर से अंदर जा रहे हैं और बाहर से अंदर जाते हुए अगर उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस या उन इमेजेस और फोटोग्राफ्स मौजूद हैं कि शर्ट के अंदर या जैकेट के अंदर उन्होंने चीजें छुपाई हुई हैं जो कि नजर भी आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो काफी है एविडेंस रिजेक्ट करने के लिए इन तमाम रिकवरी मेमोस को। रिकवरी के ऊपर तो सबसे बड़ी चीज ही होती है कि रिकवरी हैज टू बी अबव बोर्ड। स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट, जरा सा भी शक आ जाए उसके अंदर, शक का साया भी आ जाए, तो अदालतें उसको रिजेक्ट कर देती हैं। एंड यस, इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो हैं वो चाहिए होते हैं, और यहाँ पर तो जो कैमरे की आंख है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही इस सारे ऑपरेशन में। हाँ, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये रिकवरीज जो हैं ये सारी की सारी जो हैं ये डस्टबिन में जाएंगी। ये अदालत इसको एडमिसिबल रिकवरीज जो है वो नहीं समझेगा। और देखिए, जहां तक सवाल है कि कितने लोग किताबों में, द लॉ इन बुक्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लॉ इन एक्शन। अगर मौके पे आपको ज्यादा लोग चाहिए रिकवरी के लिए तो कोई उसमें ममानियत नहीं है, वो हो सकते हैं। मगर ये जब ऑलरेडी एक शख्स अदालतों में सरेंडर कर रहा है, जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट जा रहा है, इस्लामाबाद जा रहा है, तो फिर आपको ऐसे ऑपरेशंस करने से इमेज बेहतर नहीं हो रहा है, इमेज खराब हो रहा है। अच्छा सर, ये जो इतने ज्यादा, सॉरी सर मैं आपको कट कर रही हूँ, इसके बाद आपका टर्न आएगा। 100 केसेस इमरान खान के खिलाफ होने वाले हैं। आप लोगों की जानिब से कुछ इस तरह से, सॉरी इमरान खान की जानिब से कोई ऐसा लाहेअमल या कोई कानूनी तरीकाकार या कुछ गुंजाइश ऐसी निकाली जाएगी, कोशिश की जाएगी कि ये सारे केसेस इकट्ठे किए जाएं किसी एक जगह पर, क्योंकि 100 केसेस हैं, मुख्तलिफ अदालतों में हैं, कितने चक्कर लगाएंगे इमरान खान साहब? देखिए, आपको मेरा ख्याल है बहुत जल्द अगले 2-3 दिन में, मैं अब वो हिकमत अमली को डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता एट दिस स्टेज, बट आपको अगले 2-3 दिन में जो आपकी ख्वाहिश है वो आप उस पे अमल होते हुए देखेंगे कि कैसे केसेस फाइल होने लगे हैं। देखिए, माजी में ज़हूर अलाई साहब का एक केस था कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं, ये जो दौर चल रहा है ये वर्स्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इससे पहले कभी इस पैमाने पे झूठ का पलंदा या झूठे केसेस नहीं देखे थे, और छोटे छोटे केसेस हैं। आप जितनी तेजी से ये बनाते गए, वकील उतनी तेजी से खत्म करते रहे, फिर उन्होंने देखा कि वकीलों ने फुर्ती दिखा रहे हैं तो इन्होंने और ज्यादा तेजी कर दी केसेस रजिस्टर करने में। एक शख्स अगर अपने घर से निकला ही 5 दफा है और वो गया भी अदालतों में है, तो सिर्फ अदालत आने जाने पे अगर अंबार लग जाए केसेस का, और तो ये इस बात का भी सबूत है कि नैब भी फेल हो गया, FIA भी फेल हो गया, फिर तोशाखाना भी फेल हो गया, वो कंटेम्प्ट केस भी फेल हो गया। तो जब कुछ बन नहीं पा रहा तो फिर ये आने और जाने पर जो सिचुएशन होती है। एक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा था कि जो इमरान खान साहब ने अभी जो पुलिस के साथ PTI का मुआहदा हुआ था जिसमें शिबली फराज और अली खान साहब को फोकल पर्सन रखा गया था और पुलिस की तरफ से एक SSP मौजूद थे,
तो उस मुआहदे के हवाले से हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने उसके ऊपर उस तरह से अमल नहीं किया। तो क्या इसके ऊपर अदालत जो है जिसने ये ऑर्डर पास किए, क्या वो अदालत से आप रजू कर रहे हैं? एक तो ये मैं, और अदालत उसके ऊपर फर्दर क्या कमेंट्स दे सकती है, क्या उसके ऊपर डिसीजन हो सकता है? दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने आज अपनी एक तकरीर में कहा है कि हम जिले शाह का मुकदमा मोहसिन नकवी और आईजी पुलिस के ऊपर करवाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि आईजी पुलिस तो तमाम विटनेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुके हैं और वो बता चुके हैं कि जिले शाह का जो मुकदमा है वो एक हादसा है, वो कत्ल तो वैसे बनता नहीं है। आप इसके हवाले से अपनी एक मास्टर ओपिनियन देंगे प्लीज़? अच्छा देखें, ये जो आपने बताई बात सिक्योरिटी रिलेटेड शिबली फराज साहब के हवाले से, बिल्कुल फोकल पर्सन वही थे टू कोऑर्डिनेट एंड टू इंश्योर द सिक्योरिटी। पहली बात तो ये कि सिक्योरिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। मैंने इसमें एक पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की हुई है, जो कि अभी सब जुडिस है, वो चल रही है, और उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लाइफ टाइम सिक्योरिटी लॉ प्रोवाइड करता है। 1975 का कानून है। प्राइम मिनिस्टर पेंशन, अलाउंसेस और फैसिलिटीज जो प्रिविलेजेस जो दिए जाते हैं, उसमें लाइफ टाइम सिक्योरिटी है थ्रेट के मुताबिक। तो थ्रेट तो ह्यूज है, जितना बड़ा थ्रेट है उतनी सिक्योरिटी। जो इनका एक कंसर्न था कि जो सिक्योरिटी दी जा रही है वही सिक्योरिटी ही जो है वो दगा देगी। तो मैंने तो यही सुना है कि ये शिबली फराज साहब भी और ये इमरान खान साहब का पूरा जो काफिला गया है, उनका सबसे बड़ा ग्रेवेंस उस सिक्योरिटी के साथ ये जो उनको मुहैया की गई और उसकी वायलेशंस हुई हैं, और वो वायलेशन वहाँ भी हुई और वो वायलेशन गैर मौजूदगी में भी हुई है जब वो घर से बाहर निकले। तो ये सारा मामला 21 तारीख को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब के आगे रखा जाएगा। आई एम श्योर दोनों पार्टियां अपना मौकफ रखेंगी, पुलिस भी अपना मौकफ रखेगी, जिसमें वो पीटीआई को मुल्जिम बनाएगी और पीटीआई अपना वर्शन पेश करेगी कि उन्होंने क्या देखा, उस दिन क्या हुआ। तो ये दोनों मौकफ मैं समझता हूं कि ट्यूसडे वाले दिन 21 तारीख को तोशा खाना की हेयरिंग जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स्ड है, ये उसके अंदर दोनों पार्टीज अपने अपने कंसर्न्स रखेगी। अच्छा सर, नदीम साहब, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप ये जो क्रिमिनल केसेस और उनकी जो रफ्तार है, इन सब को अगर आप देखें तो हम ये देखते हैं कि पीटीआई का जो पहला मौक़िफ़ था इंतखाबात के हवाले से कि इलेक्शन का जो माहौल है वो तो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं, ये मुकदमात जितनी तादाद में हैं और इनके जो डिसीजन आने हैं, क्या इससे बेहतर नहीं है कि मुज़ाकरात की टेबल पे बैठा जाए तमाम सियासी जमातों को और कोई मुश्तरका लाहमल बना के इलेक्शन की डेट कोई आगे पीछे किया जा सकता है? देखिए, ये आपका सवाल सियासी है, ये मेरे लिए क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड नहीं है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्रिमिनल केसेस की रफ्तार इतनी तेज़ है कि उसने अपने ही अंदर उलझाया हुआ है सियासत को। और आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा, 2-4 दिनों में आप एक ऐसी पिटिशन मंजरे आम पे आते देखेंगे जिसका मकसद ही होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को रुकवाने की कोशिश की जा रही है इन दी गार्ब ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो फौजदारी की एफआईआर को और क्रिमिनल मशीनरी को मिसयूज किया जा रहा है रिपीटेडली, सिर्फ इस मकसद के लिए कि इलेक्शन ना हो। अब देखते हैं इस पर अदालत अपना क्या रद्द अमल देती है और क्या रिलीफ देती है। आने वाली है ये पिटिशन कि ये सारा कुछ जो है ये इलेक्शन के प्रोसेस को डिले करने के लिए, जिसमें मेरा ख्याल है कि मुखालफीन को शायद ये लगता है कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। अच्छा, सलमान साहब, ये मैं पूछ रहा हूँ कि एक बहुत बड़े मीडिया पर्सनैलिटी हैं, उनके ऊपर भी इस तरह 50-100 मुकदमात बने थे बावजूद जो भी वजूहत थी, तो वो कंसोलिडेट हो गए। तो फिर चूंकि मेलाफाइडी उसमें दिखाई दी और कोर्ट्स ने वो स्ट्राइक डाउन कर दिए, तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये तो मेलाफाइडी इंटेंशंस अगर आप इस्टेब्लिश कर लें तो फिर तो इन वन गो और वन कंसोलिडेटेड ऑर्डर इज इनफ
और उसमें तो फिर ये इस चीज को अरेस्ट कर लिया जाएगा ना, ये खत्म कर दिया जाएगा। सर, Friend, बात शॉर्ट आंसर इस पे दीजिए, चूंकि मैं time चाह रहा था कि नहीं है, लीगल आप short, इस पे ठीक है। ओपिनियन दे रहे हैं। शॉर्ट आंसर यही है कि वो जैसे एक सियासी हस्ती ने कहा था कि मुख्तारियां उन गल वध गई है। ये जो पर्चे है ना, ये बहुत ज्यादा हो गए हैं, ये वकीलों के बस की बात ही नहीं रही है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के अंदर इनका डिस्पोजल आपको जल्द होता हुआ नजर आ चले, बहुत शुक्रिया। काम हो माहिर रहा है। कानून सफदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, वेलकम कहेंगे आपको। बहुत मेहरबानी। सर, इमरान खान के ऊपर 100 केसेस सेंचुरी होने वाली है। अब कहा जा रहा था कि ये तमाम केसेस जो है वो एक ही अदालत में चले जाएं या इकट्ठे कर लिए जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब भी किस तरह से पेश होंगे, 4-4 केसेस में 4-4 पेशियां एक दिन लगी होती हैं। तो सलमान सफदर माहिर कानून हमारे साथ अभी मौजूद थे, वो कह रहे थे कि 21 को रिट दायर करने इसी हवाले से जा रहे हैं। तो आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जो एक सूबे में जो मुकदमात हैं और अगर एक ही नौयत के मुकदमात हैं तो वो यकजा हो सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट जो है वो पंजाब के हवाले से हुक्म जारी कर सकती है। मगर ये सब मुकदमात की नौयत पर मुनहसर है, और जब अदालत में मामला जाएगा तो अदालत उसका जायजा लेकर मुनासिब फैसला कर सकेगी। इससे पहले माजी में ऐसा होता रहा है कि जब मुख्तलिफ रहनुमाओं पर मुकदमात कायम किए गए और एक मुकदमे में रिहाई होती थी तो दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया जाता था, दूसरे में जमानत होती थी तो तीसरा दर्ज कर लिया जाता था, तीसरे में जमानत होती थी तो चौथा दर्ज कर लिया जाता था। तो फिर उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने ऐसे फैसले किए हैं जिससे तहफ़्फ़ुज़ मिला है निशाना बनने वाले सियासतदानों को। चौधरी ज़ोरुल्लाह शहीद इस मामले में उनका मुकदमा जो है वो हमारे सामने है। खुद जावेद हाशमी साहब जो हैं वो तालिब इल्म रहनुमा थे भुट्टो साहब के दौर में, उन पर भी 100 के करीब मुकदमा कायम हुए थे। और चौधरी ज़ोरुल्लाह के मामले में तो ये हुआ कि अदालत ने तंग आकर बिल्कुल ये कहा कि जो मुकदमा दर्ज हो चुके हैं उनमें भी जमानत और जो आइंदा दर्ज होंगे उनमें भी जमानत। ये हुआ था। ठीक है, नदीम चौधरी साहब। शामी साहब, एक इस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा तनाव की कैफियत है। हुकूमत और अपोजिशन में जो मार धाड़ चल रही है और ख़ास तौर पे जो पुलिस की तरफ से जो ऑपरेशन मुसलसल किए जा रहे हैं, इस सारे हालात में हम देखते हैं कि सियासी पारा बहुत बढ़ चुका है। और इन हालात में अगर इंतखाबात हुए तो वो पुरअमन होते हुए कम अज़ कम मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। आप इन हालात को किस नज़र से देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि इन हालात में इंतखाबात हो जाने चाहिए? क्या वो पुरअमन होंगे और क्या उसको तमाम सियासी जमातें कबूल कर लेंगी? और इस वक्त जो सियासी माहौल चल रहा है इससे सियासी अदम इस्तेकाम इतना बढ़ चुका हुआ है, एक दूसरे के ऊपर ना बर्दाश्त का मादा किसी में रहा है, ना किसी को टॉलरेट कोई एक दूसरे को करने को तैयार है। तो फिर इसका हल क्या है? आप क्या समझते हैं ये सियासी खिचड़ी जो पकी हुई है इसका क्या हल है? किस तरह से हम सियासी इस्तेकाम की तरफ जा सकते हैं? नदीम साहब, आपने कई सवालात उठाए हैं एक ही सवाल और कई सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात भी आपने खुद दे दिए हैं। देखिए, बुनियादी बात यह है इस वक्त जो तसादम हो रहा है, मेरे लिए उसमें तशवीश का पहलू ये है कि जो लोग हैं, जो कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से मज़ाहमत की जा रही है, पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। पुलिस जो है अगर वो कोई कार्रवाई कर रही है तो उसके खिलाफ अदालत में जाना चाहिए। उसके खिलाफ मज़ाहमत जो है वो उस तरह की नहीं होनी चाहिए जिस तरह की बात मौके पर हमें देखने में मिली है। इससे हम बड़े एक शदीद बहरान में मुब्तला हो जाएंगे। तो सर, अदलिया कारकुनान को साथ लाने पर पाबंदी आयद कर सकती है? ये जो सियासतदान हमेशा कारकुनान की शील्ड लेकर साथ चलते हैं। देखिए, पुलिस और इंतजामिया जो भी करे उसके खिलाफ आप पुरअमन एहतजाज तो कर सकते हैं, अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि आप कानून को हाथ में ले लें तो वैन को आग लगा दें और या पुलिस की गाड़ियां जो तोड़ दें या पुलिस वालों पर हमला कर दें।
ये अच्छी बात नहीं है, इसके रोकना चाहिए। यानी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपने कारकुनों को तलकीन करनी चाहिए कि वो इस तरफ ना जाएं और पुरअमन रहें और पुरअमन एहतजाज करें। एक तो ये बात असूली बात है, लेकिन इसके साथ ही मैं ये अर्ज करूंगा कि देखिए, अदालत का हुक्म है और आईन का तकाजा भी है कि इंतखाबात कराए जाएं। अब इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। अगर ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिसमें इंतखाबात का इनकाद यकीनी नहीं नजर आ रहा, तो फिर अदालत से रजू करना चाहिए और अदालत ही इस मामले को फैसला कर सकेगी। आखिरी हाल लेकिन अदालत अगर हम इस तरह क्राइसिस पैदा होगा कि लोग जज्बाती होकर सड़कों पे निकलेंगे और फिर तसादुम होगा, तो इससे तो फिर मामला मजीद बिगड़ेंगे। हम पाकिस्तान का ये एक इम्तियाज है और खसूसियत है कि यहाँ एक दस्तूर का हमारा मौजूद है, उस दस्तूर के तहत हम अपने मामला करते हैं। तो इंतखाबात जो हैं वो तो एक दस्तूर के तहत जज्बात के इजहार का एक तरीका है। अगर लोग किसी हुकूमत को पसंद नहीं करते उसके खिलाफ वोट दे देंगे, किसी जमात को पसंद नहीं करते उसके खिलाफ वोट दे देंगे, जिसको पसंद करते हैं उसको बरसरे इक़्तिदार ले आएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इंतखाब का रास्ता रोकना जो है वो एक मुनासिब बात नहीं है। इंतखाबात तो होने चाहिए, लेकिन अगर इसके कोई ताखीर की हो सकती है या ताखीर की जरूरत है तो फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए। कोई इंतजामिया को यह हक हासिल नहीं है कि एक तरफा तौर पर कोई फैसला करे। ठीक है, सैफुर रहमान साहब। जी शामी साहब, मैंने ये पूछना था कि इस वक्त चूंकि मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो तो मुआशी है और यकीनन है, क्योंकि ये बात की जा रही है कि इलेक्शन अगर होता है, और इलेक्शन ने तो होना है, आपने बजा फरमाया और नदीम साहब ने भी आपको यही सवाल किया है कि इलेक्शन तो होना है, चले आइन के तहत, उसमें डेट जो है अगर अदालत मरूजी हालात जो हैं उसके तहत आगे पीछे कर लेती है। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि माजी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास पीटीआई गवर्नमेंट का भी आपकी नज़र में है और मौजूदा हुकूमत का भी तकरीबन 11-12 माह का जो भी रिकॉर्ड है, कि हमारे किसी ये जो बड़े हैं इनके पास कोई मुआशी रोड मैप निजात का अवाम के लिए कोई नज़र आ रहा है आपके सामने आपके जनाब? देखिए, बात यह है कि मईशत जो है वो सियासत के साथ जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल। अगर सियासियत में इस्तेहकाम रहेगा तो मईशत जो है उसको कभी दुरुस्त नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अब मौजूदा हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि IMF से उसका मामला तय हो जाए और उसकी सपोर्ट उसको हासिल हो जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। अब इसकी जो भी वजूहात हों, अभी तक तो सर IMF को तसल्ली क्यों नहीं हो रही? इसलिए तो उसकी अपनी वो कुछ दोस्त मुल्कों की तरफ से कोई यानी वसाइल फराहम होने हैं जिन पर इत्तफाक नहीं हो रहा अभी तक। तो जो भी सूरत है, और ये जो एटमी असासों पर कंप्रोमाइज करने वाली बात है, इस मुतालिक भी थोड़ा सा बता दें। आपने क्या कहा? एटमी असासों पर कंप्रोमाइज करने वाली बात जो सागदार साहब ने की थी, एटमी असासों का तो अभी कोई मसला ऐसा है नहीं। सही। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत दूर की कोड़ी लाई जा रही है, पर मुझे बराह रास्त से ये मालूम नहीं हुआ। वो तो कुछ शराइत जो हैं जो IMF की जो मेरे इल्म में आई हैं वो तो पाकिस्तान के मुआशी डिसिप्लिन के हवाले से हैं और जो दोस्त मुल्क हैं वो भी उसका मुतालबा कर रहे हैं। तो उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो वजीर आजम फिर एतमाद में ले पूरी कौम को और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मिल बैठे, वादे बात हो तो फिर इमरान खान साहब को भी दावत दी जाए कि वो भी इस मसले में बैठे। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमारे सियासतदानों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। खान साहब भी अपनी रवश को तब्दील करें और हुकूमत भी अपने रवैये पर नजरसानी करे और कुछ मिल बैठकर आगे बढ़े। एटलीस्ट मिसाल के मईशत पे एक साथ बैठना होगा। नदीम चौधरी साहब, आप पूछना चाह रहे हैं? शामी साहब, मैं ये एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि सदर अलवी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मुल्क को सियासी बहरान से निकाले। तो क्या आप हुकूमत में और अपोजिशन को जो मौजूदा सूरत हाल है इसको सामने रखते हुए क्या आप समझते हैं कि इस वक्त कोई ऐसी सूरत निकल सकती है कि ये सियासी जमातें जो हैं ये एक टेबल पर बैठकर कोई ऐसा अपना बहरान से निकालने का फार्मूला तय कर लें जिसके ऊपर सब राज़ी हो जाए? देखिए, अभी चंद रोज पहले जो वजीर आजम ने सेनेट में तकरीर की थी
उसमें तो वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये बात कही थी कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए, और उन्होंने एक किस्म का, मैं समझे कि जैतून की शाख लहराई थी। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, उसमें भी इसी तरीके से बात की गई थी। अगर कोई गोल बोल बात थी, लेकिन उन्होंने भी कोई आमादगी जाहिर की थी कि वो मिलके बैठ सकते हैं। तो अगर मेरा ख्याल है कि सदर मुमलिकत को वाज़ेह तौर पर कोई इक़दाम करें, कोई सियासी रहनुमाओं से अपील करें या उनके पास जाएं और उनको कहें कि आप इकट्ठे बैठ जाएं, तो ये मेरा ख्याल तो हो सकता है। करके मुश्किल बात नजर आ रही है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोशिश हमें करनी चाहिए और अपील भी करनी चाहिए, इमरान खान साहब से भी करनी चाहिए, उनके मुखालफों से भी करनी चाहिए। तो ये मुल्क तो सबका है ना। जी बिल्कुल जी, बहुत मुनासिब बात है, बहुत मुनासिब। तो सबका नुकसान होगा ना। अच्छा शामी साहब देखें, हर चीज़ के जैसे हमें गवर्नेंस के मॉडल सिखाए जाते हैं CSS अफसरान को कि जी इनफॉर्मल एंड फॉर्मल मेथड्स भी होते हैं चीज़ों को हल करने के, रस्मी और गैर रस्मी। जब रस्मी तौर पे अगर सारे फ्रीकैन आपस में झगड़ पड़े और हर दो फ्रीक कभी भी एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार ना हो, तो कोई गैर रस्मी तरीके का डायलॉग जैसे ट्रैक 1 ट्रैक 2 टाइप, उसमें कुछ जर्नलिस्ट आप जैसे बड़े लोग हैं जिनका एक दुनिया में एक नाम है, एक तारफ है, वो अगर ये आग बुझाने का कोई इस तरह का सिलसिला शुरू कर लें, मेरा ख्याल है ये भी कोई इस तरह का पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, कोई चीजें कोई आइस मेल्ट कर जाए किसी स्टेज पे। देखिए साहब साहब, बात ये है, where there is a will there is a वे ठीक है जी, अगर इरादा हो तो रास्ता भी निकल सकता है। अभी तो आप देखिए कि ईरान और सऊदी अरब जो है, जी जी उनके 7 साल तक वो ताल्लुकात मुनक़ते रहे जी, बड़ा ब्रेक थ्रू है। वो सफारती रिश्ते बहाल कर रहे हैं और अपने ताल्लुकात को फरोग देने की बात कर रहे हैं। आज ही ईरानी वजीर खारजा और सऊदी वजीर खारजा ने कहा है कि वो एक दूसरे के साथ मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं, मुलाकात पर तैयार हैं जी। तो आखिर हमारे मुल्क के अंदर के लोग जो हैं वो कब तक एक दूसरे से उलझेंगे, कब तक अपनी जिंदगी जो एक दूसरे की उसको जीवन बनाएंगे। देखिए, आप किसी से जो भी इख्तलाफ करें, इमरान खान साहब भी एक सियासी हकीकत है और उनके मुखालिफ भी एक सियासी हकीकत है। वो तो अब तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह से कलअदम और दहशतगर्द जमात करार दिया जाए इमरान खान की PTI को। मरियम नवाज साहबा तो जिक्र भी कर चुकी हैं और जो राना सनावला कह भी चुके हैं कि कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे और PTI को कलअदम और दहशतगर्द जमात करार दें, और उनको बरामद भी हो रहे हैं, कलाशनकोव बरामद हो चुके हैं, पेट्रोल बम बनाने की फैक्ट्री वो जमान पार्क को करार दे चुके हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनके इल्जामात हैं और उनकी ख्वाहिशात हैं। अब माजी में भी हमारे यहाँ यानी ऐसा हुआ है कि मुख्तलिफ जमातों पे पाबंदियां लगाई गई हैं, उनसे क्या नतीजा निकला है? इमरान खान साहब का मुकाबला सियासी मैदान में किया जाना चाहिए, नदीम साहब इंतखाबी मैदान में किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तहरीक इंसाफ जो है ना, इस बात पर कौन यकीन करेगा? हमारे यहाँ तो MQM पर पाबंदी नहीं लगी, जिसके बारे में तरह आप देखिए क्या कुछ इल्जामात नहीं लगे, क्या क्या चीजें सामने नहीं आई। तो हम ये किस चक्कर में मुब्तला हो रहे हैं? इस तरीके से ऐसा नहीं मुमकिन है। शामी साहब एक क्वेश्चन था कि इमरान खान के जलसों में अर्तगल गाजी के झंडे दिखाए जा रहे हैं और एक तासर ये दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि जैसे इमरान खान और उनकी जमात जो है वो तैयब अर्दवान के सियासी उसकी तहरीक को उस अंदाज में लेके बढ़ रहे हैं और ये बिल आखिर स्टैब्लिशमेंट पे काबू पा लेंगे। सवाल ये है एक छोटा, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ज़ेर कर सकेंगे? देखिए, मेरी ख्वाहिश तो है कि ऐसा दिन ना आए कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक दूसरे के सामने हो। देखिए, बुनियादी बात कि इमरान खान साहब का इस वक्त मुतालबा क्या है? वो इंतखाबात की बात कर रहे हैं ना, तो इंतखाबात तक हमें जाना चाहिए। इंतखाबात का तो कोई भी इनकार नहीं कर रहा, उसकी टाइमिंग का मसला है ना। तो पाकिस्तान में तो देखिए, अगर वोट की ताकत जो है उसके जरिए अपने हरीफों को आप शिकस्त दे सकते हैं तो दे दें, शौक पूरा कर लें। इसलिए इस वक्त जो इंतखाबी मुतालबा हो रहा है उस पर कान धरने चाहिए और उसका वक्त तय कर लेना चाहिए। चीजों को अगर समेटने पे आ जाएं तो समेटी जा सकती हैं, लेकिन अगर उलझाने पे आ जाएं तो उलझाई जा सकती हैं। जैसे पंजाबी का मुहावरा है कि लड़ाई और लस्सी जो है उसमें जितना भी चाहे उनको आप बढ़ा लें, जितना चाहे पानी डाल दें।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमी सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। रहनुमा पीटीआई खुर्रम विरक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम कहेंगे आपको। सर, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी अदलिया के हवाले से। शर्जील इनाम मेमन साहब भी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब को जजेस जो हैं वो बेहतर है कि होम सर्विस दे दें। उसके बाद आज़म नज़ीर तारिड़ साहब ने कहा है कि अदलिया जो है वो इमरान के सहूलतकार वहाँ पर अदालत में बैठे हुए हैं। तो आप बताइएगा कि क्या आम आदमी को इस तरह से सहूलत मौजूद है जिस तरह से इमरान खान साहब गाड़ी में उनकी हाजिरी लगवाई गई है? और ये भी बताएगा कि कानून बड़ा है या फिर मकबूलियत बड़ी है? नहीं, ऑब्वियसली जो कानून है वो सुप्रीम है, वो बिल्कुल बरतर है और हम सब कानून की हुक्मरानी के ही जो है वो कायल भी हैं। उस पर हमने जोर भी दिया, फोकस भी किया है और माजी में भी यही साबित हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। खान साहब ने जो ट्रैवलिंग की है अप टू इस्लामाबाद फ्रॉम लाहौर, तो ऑब्वियसली उसकी यही थी कि उन्होंने अपीयर होना था बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो वहां पर क्या हुआ, मैं खुद वहां पे चश्मदीद हूँ, मैंने खुद देखा। फर्स्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम खान साहब की जो थी अपीयरेंस उसको हम नामुमकिन बनाए। देखिए, रास्ते में जो ही हम टोल प्लाजा पे जाते हैं उसको ब्लॉक किया जाता है दो तरह से। अच्छा। एग्जिट की तरफ से भी और जो उसकी मतलब एंट्री है वहां से भी और एग्जिट से भी। ये कोई मतलब तुक नहीं बनता। इसका मकसद क्या था? मैंने वहां पे खड़े हुए लोगों से खुद पूछा है कि आप हमें कोई रीजन आउट कीजिए कि आपने क्यों रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। बिल्कुल गाड़ियों को नहीं गुजरने दे रहे थे। इंटेंशनली उन्होंने हमें बहुत लिंगर ऑन किया, देर करवाई, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे। अच्छा, फिर उन्होंने हमें वन वे सड़क की तरफ धकेल दिया। आगे से सड़क को बंद किया और बिल्कुल तंग रास्ता दिया, छोटा सा थोड़ा सा रास्ता, वो भी बड़ी मुश्किल से खलवाया उनसे कि हमने कोर्ट में जाना है, कोर्ट की अपीयरेंस है, और उन्होंने वहां से गुजरने पहले नहीं दिया। मुश्किल वहां से गुजरे तो आगे टू वे डबल रोड है, उन्होंने वन वे उल्टी साइड पे हमें डाल दिया। फिर आगे जब हम कश्मीर हाईवे पे गए हैं वहां पे भी यही है और शेलिंग शुरू कर दी है। शेलिंग तुक बनता है कि आप जा रहे हैं कोर्ट में अपीयर होने के लिए और आपके ऊपर लाठी चार्ज भी हो और शेलिंग भी हो। मेरे पास फुटेज उसकी मौजूद है। फिर जब खान साहब बिल्कुल कोर्ट के हाथा में चले गए हैं, अंदर चले गए हैं अपीयर होने के लिए, गाड़ी से उतरने के लिए अब जाके कोर्ट को उन्होंने दिखाया जी आप नाम दे, जो नाम है वो सिर्फ लोग अंदर जाएंगे। हाँ, लिस्ट मांगी गई, मुतलका जो वहां पे अफसरान खड़े थे, हमारे पास लिस्ट नहीं है जी। तो फिर उनसे कहा कि लिस्ट के साथ हम किससे पूछेंगे कि कौन सी लिस्ट है? कोई वहां पे जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं था। अब इनसाइड द कोर्ट प्रेमिसेस पे बुरी बदतरीन शाली की गई। ये मुझे नहीं तो अब जी दफा 144 नाफिज थी ना, दफा 144 नाफिज थी और इमरान खान काफिले की सूरत में गए थे और वहाँ पे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जो कुछ भी हुआ है, सरकारी गाड़ियां तोड़ी गई हैं वहाँ पे। मैं मानता हूँ कि देयर इज दफा मतलब 144, देयर सेक्शन 144, लेकिन ये कब और ये कहाँ पे लगाया जाएगा, क्यों लगाया जाएगा? आप देखें जब खान साहब रैली के लिए निकलते हैं तो फौरन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद, इलेक्शन शेड्यूल होने के बाद मतलब उसको कर दिया जाता है। अच्छा, खान साहब ने हमने एक रिक्वेस्ट की कि हमें आप जूम पे ले लें या हमारी अपीयरेंस जो है उसको किसी चीज के साथ मशरूत कर दिया जाए या एक कोर्ट में सारे जो केसेस है उनको उसको मतलब इकट्ठा कर दिया जाए। लेकिन इंटेंशनली इस तरह से नहीं किया जा सकता। माजी में इनकी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। आपने शायद हुसैन हक्कानी वाले केस में देखा हो कि उसमें वीडियो लिंक के जरिए से किस तरह से उनको किया गया था। गुआहान की पे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वहां पे उनको लिया गया, उनको सुना गया। अच्छा, पर्सन ये जरूरी क्यों होता है जानना, ये जरूरी है, मकसद है कि उसकी इनफैक्ट रीजन क्या होती है कि क्यों उसकी खुद की मतलब अपीयरेंस जरूरी है कोर्ट के सामने। ऑब्वियसली कि कोर्ट ने उसका डिमीनियर देखना होता है, डिमीनियर को वॉच आउट करना था। लेकिन अभी यहाँ पे हालात इस तरह से बना दिए गए, अब जितनी भी FIR हुई हैं अभी से लेके ये तकरीबन अरसा 1.5-2 माह के दरमियान में मुझे कोई एक FIR की कोई ऐसी सतर बता दें कि जो मबनी बर हकीकत हो। ठीक है, नदीम चौधरी साहब।
जी 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 विरक साहब, मैं एक मुख्तसर आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। ये बताइए, जब ये सारे हालात आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो है वो कशीदगी बहुत बढ़ चुकी हुई है, तो ज़रूरी है कि आपकी तरफ से आप ये समझते हैं कि आप मजलूम हैं और हुकूमत आपको जो है वो स्नब कर रही है, हुकूमत की तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर ये फ़र्ज़ भी कर लिया जाए कि हुकूमत की तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क के वसी तर मुफाद में आप सदर मुमलिकत ने जिस तरह कहा है कि आप हुकूमत से निगोशिएट करके कोई ऐसा फार्मूला तय करें कि सियासी कशीदगी कम हो जाए। बिल्कुल, अगर नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा जस्चर नहीं मिल रहा तो आपकी तरफ से भी नहीं मिल रहा। नहीं, टाइम एंड अगेन खान साहब ने टाइम एंड अगेन कहा है। मैं आपको गारंटी के तौर पे भी कह रहा हूँ कि खान साहब ने टाइम एंड अगेन कहा कि बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। किनसे बात की जाए, बात तो ये है ना, किनसे बात की जाए, किनके पास जाके बैठा जाए। खान साहब ने माजी में भी कहा, अभी 2-4 दिन की पहले उनकी एविडेंस भी मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो बैठने के लिए तैयार हैं। मुल्क के वसी तर मफाद में हम वहाँ पे होते हैं उनके पास, उनकी कुर्बत में। और जब हम आपको बातें बताएंगे, आवाम को दिखाएंगे, कुछ लोग शायद उसमें ये समझेंगे कि शायद हम कुछ झूठ बोल रहे हैं, हम एग्जैगरेट कर रहे हैं चीज़ों को, बातों को। खान साहब रेडीली बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखें, ये जो केसेस बनाए हैं, ये जो बना रहे हैं, ये जो पेरेंट्स कर रहे हैं, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि ये बिल्कुल सरीहन गलत, झूठे, मतलब और जब स्टेटमेंट कोई भी आती है खान साहब की, उसको डिस्टॉर्ट किया जाता है, मिसटेक किया जाता है, फैक्ट्स को छुपा के तोड़ मरोड़ के आवाम के सामने पेश करने की कोशिश की जाती है। सिर्फ ये अच्छा विरक साहब, किसी तरीके से खान साहब की उस मकबूलियत को कम करना चाहते हैं जो अल्लाह ताला ने खान साहब को इस वक्त मकबूलियत दी हुई है। मतलब अब इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला उनको सलामती दे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामती दे। अच्छा विरक साहब, मैंने ये पूछना है, पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि एक पॉपुलर लीडर है, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, उनको सेहत दे। लेकिन बात यह है कि ये जो कहा जा रहा है कि उनकी जिंदगी को खतरा है, देखिए एक तो बतौर एक्स प्राइम मिनिस्टर तो उनको एक सिक्योरिटी मिली है, कम है या ज्यादा, वो तो आप उसमें मेहनत करके ले भी सकते हैं, अदालतें भी दे सकती हैं। एक आपके अपने भी कई लोग हैं जो उन पे जान निछावर करने को तैयार हैं, एक फोर्स है पूरी जो उनकी हिफाजत करती है, जैसे ज़मान पार्क में भी की। आम तासर तो ये है कि खान साहब बिल्कुल महफूज हैं, यानी दुनियावी तौर पे अल्लाह ताला तो हिफाजत करता ही इंसान की। लेकिन ये है कि जो लोग कातिल हाइड असैसिन होते हैं, मतलब उनमें तहरीक तालिबान के हों या कोई भी हो लोग, वो तो इस तरह जो है ना फायर तो वो करते नहीं, वो तो कहीं ना कहीं से स्नीक इन करके आ जाते हैं। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ हुआ, जैसे जॉन एफ कैनेडी के साथ हुआ माजी में। वो तो इतने बड़े शार्प शूटर होते हैं, वो तो फिर कंटेनर पे या इधर उधर हवा में तो तीर नहीं चलाते, वो तो डायरेक्ट ऐसे फेटल हिट करते हैं। वो मुझे मौका दीजिए जनाब, बात आप देखिए मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, नहीं कोई शक ही नहीं ऑब्वियसली। अब सुनिएगा, अगर मेरे हाथ में होना कि मैंने किसकी जिंदगी और मौत लेनी है, फिर तो मैं रब हो गया, फिर तो मैं बड़ा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो आपने बात की है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने उनको बचाना होता तो वो बचते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, और जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया गया। मैं ये नहीं कि ये मेरे बात करने का मकसद ये है कि जब अल्लाह ताला किसी को बचाते हैं तो अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं। जहाज में कितने लोग थे, जब वो पैसेंजर हमारा प्यारा जो वहाँ पे गिर गया कराची में, उसमें कितने लोग जान की बाजी हार गए, और हमारे वो भाई जो बैंक में थे और एक बच्चा था वो तो सर सिक्योरिटी मिली हुई है इमरान खान साहब को? मैं भी स्टेट की जानिब से सिक्योरिटी मिली हुई है? अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह की रहमत हुई। वरना कई ऐसी चीजें जो पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने बहुत ज्यादा खुर्रम साहब ना मिला हो। ठीक है खुर्रम साहब, सिक्योरिटी मिली हुई है इमरान खान साहब को स्टेट की जानिब से? बिल्कुल नहीं है। तो पिटीशन दायर की है आप लोगों ने? पिटीशन दायर की? बिल्कुल सिक्योरिटी का कोई मतलब है नहीं है। सिक्योरिटी के लिए पिटीशन दायर की है आपने? बिल्कुल की है, हमने बिल्कुल की हुई है, हम गए हुए हैं उसके वो तो एंटाइटल है वैसे में भी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ अब उसमें होता क्या, उसमें ये कर क्या रहे हैं। उसमें जो ये सिक्योरिटी के नाम पे आते हैं लोग, ये उनकी तरफ से मालूमात या इंफॉर्मेशन को इस तरह से शुरू कर देते हैं।
को मतलब उस चीजों को किसी न किसी तरीके से डेविएट करने की, और उसको जिस मकसद के लिए इनफैक्ट भी होते हैं ना, उस मकसद के अलावा उनसे काम लिया जा रहा होता है। तो इस पे भी हमारे थोड़े से कंसर्न थे, हमने इस पे भी बात की हुई है। लेकिन अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि हम क्या हिफाजत करेंगे खान साहब की अल्लाह हिफाजत के लिए मेरा अल्लाह काफी है इंशाल्लाह ताला। नदीम साहब, और ये वक्त ने नदीम साबित साहब करके लास्ट भी 2 दिया। मिनट। जी विरक साहब, ये बताइए कि जो मौजूदा हालात जिस किस्म के चल रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि अगर इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातें मिलकर अगर इंतखाबात की तारीख आगे लेके जाना चाहें, हालात के मुताबिक कोई ऐसी बात हो, तो क्या तहरीक इंसाफ इस बात के ऊपर आमादा हो सकती है कि नहीं? देखें जो मुल्क में इस वक्त चल रहा है, आजकल जिन हालात से हम सब पाकिस्तानी दो चार हैं, वो यकीनन ऑब्वियसली हमारे हुक्मरानों के किए दरे हैं। और जो आगे होने जा रहा है, यानी कि बद से बदतर हो रहे हैं, जो आगे होने जा रहा है, और इसको बेहतर करने का वाहिद हल फिल फॉर इलेक्शन है। इन्होंने पहले ही लिंगर ऑन किया। हम ये क्यों नहीं क्वेश्चन उठाते कि जो माजी का इलेक्शन जो हो जाना चाहिए था, जिसमें डेट आगे आज अभी तक उसकी पोलिंग की तैयारी हो जानी चाहिए थी, और ये जो पंजाब असेंबली को तहलील किया गया, केपी असेंबली को तहलील किया गया, उस पर बात करनी चाहिए। क्या ये बियॉन्ड द लॉ है, या मतलब ये लिमिट्स है, या ये क्या ये क्यों नहीं करवा रहे ठीक था दोनों असेंबली को तहलील करने का? मैं इस बात का पूरी का जवाब देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर वो कौमी असेंबली को तहलील करते हैं, तो फिर मशावरत के साथ, खान साहब की मशावरत के साथ, एतमाद के साथ, शायद को 10-15 दिन ऊपर। अच्छा सर, लास्ट में ये बताएगा क्या सियासी फायदा लेना चाह रहे हैं? एक्सटेंड हो गई इतने केसेस से क्या पहले ही एक्सटेंशन हो गई, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। हाँ, कोई बंदा एतमाद करने के लिए, बैठने के लिए इन लोगों के साथ तैयार नहीं है। सर लास्ट में बताएगा जी, सियासी फायदा क्या लेना चाह रही पीडीएम इमरान खान साहब के ऊपर इतने केसेस बना के? ऑब्वियसली लिंगर ऑन कर रहे हैं, इलेक्शन से फरारियत अख्तियार कर रहे हैं। इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? नंबर 1, वो किसी तरीके से अल्लाह ना करे वो इस तरह की चीजें पैदा करने चाह रहे हैं कि जिससे इमरान खान साहब की वो पॉपुलैरिटी जो माशाल्लाह आसमान को छू रही है, इसी तरीके उसको कम करने में, नॉर्मल करने में बहुत शुक्रिया। बहुत पीटीआई खुर्रम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, नदीम चौधरी सीनियर तज्जियाकार सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।